अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का 10th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके पहले दो पोर्शन कर चुके हैं, जिसमें के पहले पोर्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन थी और कुछ इक्वेशंस बैलेंस करनी थी डिफरेंट तरीकों से। फिर जो दूसरा पार्ट था उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स थे, जिसमें के इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। जो तीसरा पोर्शन है वो है अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी, जो बुक डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है कि द पोटेंशियल set up when an electrode is in contact with one molar solution of its own ions at 298 Kelvin is known as standard electrode potential or standard reduction potential of the element. It is represented by E naught. अच्छा, इस बात को समझे कि इस डेफिनेशन को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एक रॉड लिया, जिंक का रोड लिया, हम लोग जिंक की बात करते हैं, जिंक का रोड लिया। अच्छा, उसको डिप किया किसमें, एक 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में डिप किया। अब 1 मोलर सोल्यूशन में डिप करने का मतलब ये है कि ये भी 1 मोलर होगा। और तो यहाँ पर पहली कंडीशन अचीव होगी कि व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज इन कांटेक्ट विद 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन। अच्छा, अब यहाँ पर जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन। अब ये हर मेटल का डिफरेंट है। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पर ये लिया जा रहा है। अब देखिए, दो इक्वेशंस हैं। ये पहली इक्वेशन है कि या तो अब जिंक की ऑक्सीडेशन हो सकती है या जिंक की रिडक्शन। मतलब ये कि जहाँ पर जो अगर इसकी रिडक्शन होती है तो होगा क्या कि जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जबकि दूसरे दिन के ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जबकि ऑक्सीडेशन का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये दोबारा जिंक आयन बन जाएगा। तो ये दो टेंडेंसीज है, हर मेटल की दो टेंडेंसीज होती है, एक इसकी रिडक्शन होने की और एक इसकी ऑक्सीडेशन होने की। अब इनमें जो डोमिनेट कर देती है, डोमिनेट का मतलब ये कि टेंडेंसी का मतलब ये कि जो डोमिनेट करेगी, चाहे वो रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, तो वही उसका ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। फर्ज किया आप ये देखिए कि इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो था -3 वोल्ट, जबकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो था 4 वोल्ट। तो इसका मतलब जो है, जो इसका ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, अज्यूम कर लेते हैं कि वो इस कंडीशन में 1 वोल्ट +1 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की जाती है तो उसमें जो डोमिनेट हुआ होता है, जो ज़्यादा अहम होता है, वो हम लोग उसे कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अगर फर्ज किया कि इसका जो डोमिनेट कर रहा है वो ऑक्सीडेशन डोमिनेट कर रही है जिंक में, जो वाकई ऑक्सीडेशन ही डोमिनेट करती है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो हम लोग देखेंगे कि वो फिर माइनस में चला जाएगा। जबकि अगर इसमें रिडक्शन डोमिनेट कर रही होती तो इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो पॉजिटिव में जाता। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर करनी ज़रूरी है कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो ली हुई है, और हम जो बाकियों का फाइंड आउट करते हैं वो हाइड्रोजन से कंपेयर करके करते हैं। इसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो हो गया है। अच्छा, अब अगर एक सीरीज है, आगे हम देखते हैं कि वो क्या है। आज हमने साथ करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? When elements are arranged in their order of standard electrode potential on the hydrogen scale, the resulting list is known as electrochemical series. अब जहाँ पर ये सीरीज दिखेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को अगर आप देखें तो जो हाइड्रोजन है वो रेफरेंस है उसको हम लोग हमेशा जीरो रखते हैं। अब इससे जो ऊपर होंगे, ठीक है, इनमें जो ऊपर होंगे जो सारे, ये सारे जो ऊपर होंगे जिसमें कि लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकल, टिन और लेड, ये आते हैं। तो ये इनमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो माइनस है, और जो नीचे वाले हैं सारे, उनका अगर आप देखें तो ये सारे पॉजिटिव हैं। तो हम लोगों ने बाय कन्वीनियंस ये किया हुआ है कि इसको हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कि इसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल कितना है। तो ज़ाहिर बात है अगर माइनस में वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कम पोटेंशियल है रिड्यूस होने का, और अगर पॉजिटिव में वैल्यू होगी तो इसका मतलब है इसका रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं यहाँ पर सारे, वो वाले हैं जिनमें कि ऑक्सीडेशन डोमिनेट करती है, जबकि जो नीचे वाले हैं सारे उनमें रिडक्शन डोमिनेट करती है। अब यहाँ पर आपने इनके देख लीजिए कि ये जो है इनके सारे रिएक्शन, जो सारे यहाँ पर उन्होंने रिडक्शन रिएक्शन लिखे हुए हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन पर जब हम लोग इसकी मिसाल ले लेते हैं कि मैग्नीशियम आयन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो मैग्नीशियम बन गया, मैग्नीशियम एटम बन गया। तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, वो -2.37 है। मतलब कि ये फिजिबल नहीं है, बल्कि ये इसकी रिडक्शन बहुत मुश्किल से होगी, या और स्पॉन्टेनियस इसकी रिडक्शन नहीं हो सकती, दूसरे अल्फाज में ये बात है। तो यहाँ पर फिर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर हम लोग इसे इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लेंगे कि इसकी रिडक्शन होना मुश्किल है जबकि ऑक्सीडेशन होना आसान है। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन की वैल्यू होती है वो यहाँ पर माइनस के बजाय प्लस आ जाता है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमें मिल जाती है फिर। उसके बाद अब है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, के हाइड्रोजन की कैसे मतलब की जाती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो उसका इलेक्ट्रोड बनाना इजी काम नहीं होता, और हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल करना होता है। तो लिहाजा इसका देखते हैं कि ये कैसे बनता है। यह है एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें आप देखिए कि एक प्लेटिनम की फॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस की सप्लाई दी जाती है जो प्लेटिनम के ऊपर से गुजरेगी। और यहाँ पर कुछ उन्होंने और भी किया हुआ है कि जो प्लेटिनम फॉइल है उसको इलेक्ट्रोकोलिटिकली किया है प्लेटिनम ब्लैक से। इससे क्या हो जाता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ये जो आप ब्लू सोल्यूशन देख रही है ये 1 मोलर ऑफ HCl सोल्यूशन है। तो और जो सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो 1 ATM है, जिनकी ये फिक्स रखी जाती है। 1 ATM से अगर कम होगी तो जो रिजल्ट है वो ख़राब आ सकता है। और जो है प्लेटिनम, जहाँ पर जो प्लेटिनम है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है, और एक तरह से कह लें कि एक कैटलिस्ट या हेल्प भी करता है जो गैस और आयन्स हैं उसमें उनको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। देखिए गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस, और आयन्स कौन से, हाइड्रोजन आयन्स।
तो और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी। मतलब हमने ज़ीरो खुद चूज़ की है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक तरफ तो हमेशा हम लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब किसी इसके ज़रिए हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। अगर आप देखें कि यहाँ पर एक लिया गया है, ये एक सेटअप है जिसमें वन हाफ में, यानी कि इस हाफ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जबकि इस हाफ में हम लोगों ने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है। और एक तरफ जहाँ पर दो जो पोरस पार्टीशन है, इसको पोरस के बजाय अगर पोरस ना होती तो इसमें हमने ये करना था कि इसको साल्ट ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट करना था। लेकिन जहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन है कि पार्टीशन ही पोरस कर दी गई है, तो लिहाजा अब साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो जो अब जिंक के साथ अटैच किया है और एक बीच में रख दिया वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा। अब ये देखिए, हम लोग कहते हैं जिंक की ऑक्सीडेशन जो है वो डोमिनेट कर जाती है। तो अब अगर यहाँ पर जिंक को आप देखिए कि जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जिंक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि 10 मिनट अगर ये चलता है तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये मेटल जो डिप्ड है ये हल्का हो जाएगा, ये सारा सोल्यूशन में चला जाएगा। क्योंकि अब अगर आप ये देखिए कि ये रिएक्शन ये वाला हो रहा है कि जिंक सॉलिड दो आयंस देता है इस इलेक्ट्रोड को और खुद चला जाता है सोल्यूशन में। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये पास होके आते हैं इसके पास हाइड्रोजन के पास, और वहाँ पर उसकी ये वाला रिएक्शन होता है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस दो जो है, मतलब यहाँ पर बात ये हो रही है कि यहाँ पर ये इन्होंने अ, इसका रिवर्स लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है कि मिस्टेक ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन रिवर्स होगा कि दो हाइड्रोजन आइंस दो इलेक्ट्रॉन वो गेन करेंगे और बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब ये थी तो थी इसकी, अभी रोड की हुई है ऑक्सीडेशन।